बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीछे मंत्रा में। बच्चों इसके पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज से संबंधित समरूपता और सर्वांगसमता के विषय में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, जिसे कहते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होता है, इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, आज इस हम वीडियो में जानेंगे। थेल्स प्रमेय जो है आपका प्रमेय 6.1, इसमें कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अर्थात जैसे हमने एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज है, ज्ञात है वह त्रिभुज हमारा एबीसी है। एबीसी एक त्रिभुज है। कह रहा कि अगर किसी त्रिभुज में बीसी के समांतर यदि एक रेखा खींची जाए, माना कि वह रेखा हमारा क्या है, डीई है। माना कि वह हमारा रेखा डीई है जो बीसी के समांतर है। तो कह रहा है कि यह जो रेखा जो डीई है बीसी के समांतर, यह सम्मुख भुजा AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदु D और E पर क्या करता, प्रतिच्छेद करता है। तो AD और BD का जो अनुपात है A और EC के अनुपात के बराबर है, यह हमें प्रूव करना है। अर्थात कह रहा है कि जो रेखाएं खींची जाए तो यानी दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अर्थात AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC, ये दोनों अनुपात आपस में इक्वल होते हैं। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से बिंदु E से भुजा AD पर लंब डालेंगे और बिंदु D से भुजा A पर लंब डालेंगे और बिंदु D को C से मिलाएंगे और B को E से मिलाएंगे। हम इसमें क्या करेंगे, बिंदु D से A पर लंब डालेंगे तो यह हमारा लंब इस प्रकार से होगा। माना कि यह हमारा लंब जो है DM है और यहां से हम इस पर लंब डालेंगे तो माना यह हमारा जो लंब है EN है। और आप जानते हैं जो लंब होता है दोनों तरफ 90 अंश का एंगल बनाता है। इसके बाद बिंदु B को E से हम मिलाएंगे और बिंदु C को हम D से मिलाएंगे। और यही क्रिया हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में जो हम लिखते हैं, यहां से हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात में लिखा जाता है, यानी कि जो प्रश्न में दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। पहले ज्ञात लिखेंगे त्रिभुज ABC, ज्ञात है त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। समांतर भुजा DE खींची गई है, खींची गई है जो भुजाओं AB व AC, भुजाओं AB व AC को क्रमशः बिंदु D और E पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्रमशः बिंदु D व E पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। यह स्टेटमेंट हम फर्स्ट यानी ज्ञात में लिखेंगे, ज्ञात है में। इसके बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है।
दूसरा स्टेटमेंट हमारा आता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना हमें AD अपॉन BD का अनुपात, AD अपॉन BD या DB हम कह सकते हैं, इसको DB भी लिख सकते हैं। AD अपॉन DB का अनुपात इक्वल है AE अपॉन EC, EC के अनुपात के। यह हमें प्रूव करना है। इसके बाद स्टेटमेंट हमारा आता है रचना। रचना में लिखेंगे बिंदु E से व बिंदु D से भुजा AD व AE पर लंब EN और DM खींचा। लिखेंगे रचना में बिंदु D व E से, बिंदु D व E से भुजा AD, बिंदु D व E से भुजा AE व AD पर, भुजा बिंदु D व E से भुजा AE पर लंब DM व भुजा AD पर लंब EN खींचा। बिंदु D व E से भुजा AE पर लंब हमने DM खींचा। AE भुजा पर हमने लंब DM खींचा व भुजा AD पर लंब हमने क्या खींचा, यहां से EN हमने लंब खींचा। बिंदु C को D से व B को E से मिलाया तथा बिंदु C को D से व B को E से मिलाया। ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट है रचना। इसके बाद हमारा अगला स्टेटमेंट आता है उत्पत्ति। आता है, इसमें हम सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यह हम पहले से जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे DBE का क्षेत्रफल। सबसे पहले जो अनुपात हम लेंगे ADE का क्षेत्रफल और उसके बाद त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल। और आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 होता है और आधार गुणे ऊंचाई होता है। और इसमें आधार जो होगा, आधार हमारा AD हो जाएगा, यहां से यहां तक की भुजा आधार हमारा AD होगा। और इसमें जो ऊंचाई होगा, यहां से जो हम लंब डाले हैं यह हमारा यानी कि EN क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी इस त्रिभुज में।
ऊंचाई इसका हो जाएगा EN। इसी प्रकार नीचे BDE के क्षेत्रफल में इसमें आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज इस प्रकार से है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे और यहां से लंब डालेंगे, तब यह क्या होगा, इसकी ऊंचाई होगा, यह इसकी ऊंचाई होगा, इस त्रिभुज की यह ऊंचाई होगा। इसी प्रकार से इसकी ऊंचाई याद करनी, यहां से जो लंब डाले हैं इस त्रिभुज के लिए EN क्या होगा, यही ऊंचाई होगा, और ADE त्रिभुज के लिए यही ऊंचाई EN होगा, यानी दोनों त्रिभुजों के लिए ऊंचाई सेम होगा। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, 1/2 आधार हमारा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, और ऊंचाई जो होगा हमारा, इसको DB कर लीजिए, DB, और ऊंचाई जो होगा हमारा EM हो जाएगा। इसमें जो समान है 1/2 से 1/2 ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, और EN से हमारा EN क्रॉस, यानी कि बचेगा हमारा, क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल इक्वल टू, बचेगा हमारा AD बटे DB। इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे। इसके बाद पुनः इसी प्रकार हम इसमें लेंगे इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात, यानी कि यहां से AED लिखेंगे। पुनः इसी प्रकार त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, इसमें आपका क्या हो जाएगा 1/2, इसमें जो आधार होगा AED में आधार हमारा A हो जाएगा, A, और ऊंचाई जो होगा हमारा DM होगा, ऊंचाई हमारा DM हो जाएगा। और इसके बाद त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल में 1/2, इसमें आधार हमारा जो होगा EC हो जाएगा, और ऊंचाई जो होगा हमारा DM, इसमें भी हमारा ऊंचाई वही होगा DM। तो यहां से 1/2 से 1/2 क्रॉस हो जाएगा, और DM से DM, या इसको लिख सकते हैं E का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल इक्वल टू, क्या बचेगा हमारा AE/EC। इसको हम समीकरण 2 कर लेंगे। अब यहां देखिए, इसमें हमारा समीकरण 1 में ADE/BDE है, ADE का क्षेत्रफल अपान BDE का क्षेत्रफल, AD/DB, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ गया AD/DB, यह हमें प्रूव करना है, और राइट हैंड साइड में भी हमारा AE/EC। संख्या 1 और 2 से तुलना हमें कब करना है, जब दोनों यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो। यहाँ हम देख रहे हैं ADE या AED ये दोनों समान हो सकते हैं, यानी त्रिभुज को ADE और AD इधर से अगर हम लेते हैं त्रिभुज तब भी हमारे यह समान होगा, इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं तब भी हमारे यह त्रिभुज समान होगा। इसका क्षेत्रफल यहाँ पर BDE का जो क्षेत्रफल है CDE के क्षेत्रफल के बराबर दिखाना है, लेकिन बराबर होता कैसे है, क्योंकि पिछले कक्षाओं में आप इसका प्रमेय पढ़े होंगे कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में समान होते हैं। यह जो त्रिभुज आपका BDE, यह जो त्रिभुज है BDE जो है, और यह त्रिभुज हमारा CD और E जो है, यह एक ही आधार BC पर बने हैं। तो एक ही आधार BC पर बने त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो यहां लिखेंगे चूंकि एक ही आधार
पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल है, BDE का जो क्षेत्रफल है बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल की। त्रिभुज CD आपस में बराबर होंगे। तो क्या हम समीकरण 2 में CDE के स्थान पर क्या BDE नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। दोनों का एरिया आपका समान होगा, इसलिए समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल अपान CDE के स्थान पर हम लिख सकते हैं BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल इक्वल टू बराबर हमारा A अपान EC की। इसको हम संकेतित कर लेंगे। अब हम तुलना कर सकते हैं, यहां पर ADE का क्षेत्रफल AD के क्षेत्रफल के समान है, BDE का क्षेत्रफल BDE के क्षेत्रफल के समान है, अतः ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल AED का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों समान है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से तुलना करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात के समान है। अतः तुलना करेंगे तो हमारा हो जाएगा AD अपान DV का अनुपात इक्वल होगा AE अपान EC के अनुपात के। और यही हमें प्रूव करना था, जिसे हम कहते हैं थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। इस तरह से हम थेल्स प्रमेय को एक चित्र के माध्यम से और टॉपिक वाइज सरल तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, और हमें विश्वास है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला प्रमेय लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।